आप देख रहे हैं जनता और जनादेश लाइव। मैं हूं फसीह रहमान बेग। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज आपसे शहर के एक अहम मुद्दे पर अपनी बात रखूंगा और आगे से आपकी राय भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार शहर मुरादाबाद को सरकार ने स्मार्ट सिटी घोषित किया और स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद से ही शहर के अंदर शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिशें जारी हैं। एक तरफ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण शहर की कई बड़ी कॉलोनियों को अवैध घोषित कर चुका है और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी कॉलोनी विकसित की गई हैं उनके अंदर स्मार्ट सिटी के हिसाब से सड़कें और वो सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो स्मार्ट सिटी के मानक पूरे करती हैं, या फिर वो प्रोजेक्ट हैं जिसे एमडीए ने अप्रूव कर रखा है, जो मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स हैं, टावर्स हैं। लेकिन शहर के अंदर की जो घनी आबादी है, जो एमडीए के आने से पहले, अस्तित्व में आने से पहले विकसित हुई, बसी हुई थी, वो किस तरफ जाएगी और शहर के अंदर की जो गलियां हैं वो आखिरकार किस तरह से इस महानगर को स्मार्ट बनाएगी, ये एक सवालिया निशान है। मैं जिस तरीके से देख रहा हूं कि जिस दिन से शहर के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया है, उसी दिन से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम शहर के चौड़ीकरण के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर एक बहुत बड़ी बर्बादी करने पर लगा है। ऐसा नहीं है कि एमडीए या फिर नगर निगम इसको जानबूझकर ऐसा कर रहा है लोगों के साथ, क्योंकि स्मार्ट सिटी के मानक में जो चीज़ आ रही है उसका अनुपालन ही एमडीए और नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं। अब वैसे तो जिस तरह से स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी है मुरादाबाद को, उसको देखने से ऐसा लगता है कि शहर के बाहर की आबादी जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलप की गई है वो वैध है, और जो बिना मानचित्र के और बिना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति के कॉलोनीज डेवलप हुई हैं वो अवैध है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि करीब शहर की 15 आबादियाँ ऐसी हैं जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर रखा है। सच तो यह है कि अगर आप ये सोचते हैं कि दससराय, चौकी, करूला से लेकर कोहिनूर तिराहा, पंडित नगला, जहाँ पर 1 लाख रुपए गज जगह नहीं है, मतलब वहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े शादी हॉल हैं, इसके अलावा बड़े बड़े व्यावसायिक स्थल हैं, लेकिन वो अवैध नहीं है। किसी भी शादी हॉल वाले पर या अस्पताल वाले पर कभी भी एमडीए के नोटिस आ जाते हैं और वो अधिकारी आखिरकार जो उन्हें नोटिस भेजते हैं
उसको धमकाते हैं और बात करने की बात करते हैं। निजी जो दलाल हैं उनके माध्यम से जो है उन्हें बुलाया जाता है और उसके बीच, पर्दे के बीच आखिरकार क्या होता है ये सब लोग जानते हैं। वही निर्माण जिसे अवैध घोषित कर दिया गया है, बड़ी बड़ी इमारतों को चिन्हित करने के बाद में उनको अवैध घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे हालात में तेजी से निर्माण कार्य शहर में क्यों जारी है? जब एमडीए का मानक है कि एक निर्धारित वर्ग मीटर में मकान बनवाने के बाद ही आप नक्शा पास करा सकते हैं, बाकी जो उनके मानक से छोटी जमीन होगी उस पर नक्शा बनवाने की जरूरत नहीं है। आज 1,000 गज में, 4,000 गज में शादी हॉल खड़े हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, उनके मानचित्र बने हुए नहीं हैं, उनके पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सच तो यह है कि वो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का कोई मानक पूरा करते ही नहीं। तो ऐसे हालात में उनका क्या होना है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा शहर की घनी आबादी के अंदर जिस तरह से बुद्ध बाजार, टाउन हॉल, अमरोहा गेट, गंज बाजार और भी अन्य ऐसी तंग बाजार हैं जो मुरादाबाद के साथ साथ पूरे जनपद के या आसपास के शहरों का एक बहुत बड़ा शॉपिंग केंद्र है, जहां से बहुत बड़े स्तर पर खरीदारी की जाती है। और ये इतने घने हैं कि यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है और कोई व्यक्ति या किसी अधिकारी की या किसी की भी अगर कोई वाहन अगर फंस जाए तो घंटों घंटों वहाँ से नहीं निकल पाता। अब जिस तरह से बुद्ध बाजार में अतिक्रमण हटाओ और जो अवैध निर्माण को लेकर के जो निगम और एमडीए जो कार्रवाई कर रहा है, उससे तो जिस तरह से लोग उस कार्रवाई से बहुत दुखी हैं, क्योंकि उसके अंदर रोज़मर्रा वाले रोज़ी कमाने वाले भी लोग हैं। उसके अंदर वो लोग भी हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई उस दुकान में या उस व्यावसायिक स्थल में लगाई है और उसको एमडीए और नगर निगम ध्वस्त करने में लगा हुआ है। ऐसे होटल्स हैं, व्यावसायिक संस्थान हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। वैसे तो वो एमडीए और नगर निगम के जो मानक हैं उनके अनुरूप बने हुए नहीं हैं, लेकिन आखिरकार वो जब बन रहे थे, जब वो अवैध कार्य हो रहा था, तो वो किस विभाग के जेर सरपरस्ती हो रहा था, ये बात भी सोचने के लायक है। मसलन एमडीए और नगर निगम आखिरकार कहाँ था जब वो इस तरीके के अवैध निर्माण हो रहे थे। जिन विभागों ने इन अवैध निर्माणों को आगे बढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा किया, इससे पूर्व में जो यहाँ पर जो इन संस्थाओं के अंदर अधिकारी कार्यरत थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम की इस कार्रवाई की सराहना करता हूँ कि वो उन भूमाफियाओं द्वारा जिन्होंने इन कॉलोनियों को अवैध कराने में अपना एक अहम किरदार अदा किया और करोड़ों और अरबों रुपए की संपत्तियां इकट्ठी की, एमडीए इन अवैध प्लाटिंगों पर बुलडोजर चला रहा है, ये एक सराहनीय कार्य है। और मेरा एमडीए से, खासकर सरकार से ये कहना है कि जिन भूमाफियाओं ने इन अवैध जगहों पर, सीलिंग की ज़मीनों पर, नगर निगम की ज़मीनों को पर अवैध तरीके से प्लाटिंग करने के बाद में गरीब मजदूरों को और अनजान लोगों को इसको बेचा है, उन लोगों के खिलाफ उनको चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज उन पर करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्तियां हैं, रातों रात वो करोड़पति बन गए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। वैसे तो पगड़ी की माँ कब तक खैर मनाएगी, सरकार इन्हें तेजी से चिन्हित कर रही है और जिन्होंने रातों रात इन अवैध कॉलोनियों को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में, अपना जेब गरम करने में जो कार्य किया है, जो गलत काम किया है,
उन भूमाफियाओं की सूची सरकार द्वारा बनाई जा रही है। और मैं समझता हूँ कि एनडीए जैसी अथॉरिटी, नगर निगम जैसी अथॉरिटी से ये लोग बचने वाले नहीं हैं। लेकिन किसी ने ये भी कहा है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि स्मार्ट सिटी आखिरकार कैसे बने और आम आदमी किस तरह से अपने मकान, अपनी दुकान को बचाए, जहाँ से उसके रोटी रोटी चलती है, जहाँ से उसको रोज़ाना कमाता है, रोज़ाना वो खाता है, आखिरकार वो किधर जाए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अनुसार शहर के अंदर जितनी घनी आबादियां हैं, जहाँ पर सड़कें चौड़ी नहीं हैं, वहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण करा जाना है। जहाँ पर अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटाया जाना है। तो जिस तरह से ये शहर मुरादाबाद के जो बुद्ध बाजार, अमरोहा गेट और भी जो ये व्यावसायिक स्थल हैं, अगर इन पर जिस तरह से बड़ी तेज़ी से बुद्ध बाजार में एमडीए और नगर निगम की कार्रवाई चल रही है, अगर ये कार्रवाई शहर के अंदर बढ़ती है तो मुझे लगता है कि ये शहर खंडरों में तब्दील हो जाएगा। और इस शहर के अंदर वही लोग रह पाएंगे जो सरमाएदार होंगे या वो एमडीए द्वारा अप्रूव्ड कॉलोनियों में निवास कर रहे होंगे। ये बहुत